हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुकूल यदुवंशी और वेलकम करता हूं अपने चैनल आइकॉनिक अन्नू में। सो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का सेशन चलने वाला है वो सेशन चलने वाला है सॉल्यूशन फॉर और प्रॉब्लम्स पार्ट 2। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे। पार्ट 1 जो कि मैंने कल अपलोड किया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 2 की और बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा होगा, उसी प्रकार आपको पार्ट 2 भी बहुत अच्छा लगेगा और इन बातों को फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं पार्ट 2 की ओर। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते सीधे पार्ट 2 की ओर। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन सुबह सुबह एक व्यापारी अपने घर से निकला और घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का रास्ता काट दिया। व्यापारी घबरा गया और वो फिर से अपना घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वह पुनः अपने घर से निकला तब तक वो वाहन जा चुका था जिससे पहुंचकर राजा को भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिला और राजा क्रोधित हो गया। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर वो अपने पत्नी से लड़ बैठा और लड़ाई के बाद पत्नी अपने बच्चों के समेत अपने मायके घर चली गई और उस व्यापारी के जीवन में बस कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वह व्यापारी उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। ऐसे ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का भी मार्ग एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया, लेकिन उस व्यापारी ने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। वो राजा तक समय से पहुंचा, राजा को भेंट दी और राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस व्यापारी को व्यापार बढ़ाने का आज्ञा भी दे दिया और कुछ साथ में स्वर्ण आभूषण भी दिए। फिर व्यापारी जब घर पर पहुंचा तो उसके पास अपने पत्नी को देने के लिए आभूषण थे और बच्चों को देने के लिए नए वस्त्र भी थे। हर ओर प्रसन्नता थी, खुशियों का माहौल था। समझ रहे हैं ना आप? दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में भाग्य का भी एक अपना स्थान है, परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को एक आकार देते हैं। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और किसी भी अच्छे व्यक्ति के साथ, सही व्यक्ति के साथ गलत मत कीजिए, तो आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। आप अपने हाथ में एक गिलास जल लीजिए और दूसरे एक प्लेट में कुछ मिश्री लीजिए, मीठा लीजिए। फिर आप जैसे ही मिश्री को जल में डालिएगा और मिला दीजिएगा तो जल मिश्री को अपना लेगा। मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया, लेकिन जल को अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। लेकिन जो भी उस जल को चखेगा उसे अवश्य पता चल जाएगा कि ये जल साधारण जल अब नहीं रहा, ये अब शरबत बन चुका है। हमारा त्याग और हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते हैं। जो कि इस बात को अनुभव करते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता और उनका बलिदान संसार में, उसके परिवार में, उसके रिलेशन में जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन लाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग इस पॉइंट को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएंगे और मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।